वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो एसओ का एग्ज़ाम पंजाब आईसीएस के माध्यम से इनकी एंट्री होती थी, इंडक्शन होता था, उसके मेथड में अब जो चेंज हुआ है, अब सीजीए के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वहाँ के लिए जो डबल एओ सिविल का एग्ज़ाम होता है वही रहेगा, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस वर्ड की जगह पर एसओ वर्ड रहेगा। तो यहाँ जो सिलेबस दिया गया है उसमें हमारा जो पेपर 3 है, गवर्नमेंट्स अकाउंट्स, तो इस पेपर 3 का जो सिलेबस कंटेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो कंटेंट यहाँ दिया गया है, जो ये बुक्स हैं, किसमें क्या है। तो सबसे पहले है गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990। ये बुक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी के अकाउंट्स के जो ऑफिसर्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट और ऑडिट अथॉरिटीज़ के लिए है। इस बुक का उद्देश्य है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का जो सबसे बेसिक और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल का जो ये रूल बुक है, ये बताती है कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स ओवरऑल किस फ्रेमवर्क में बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट अकाउंट्स की जो बेसिक फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंट्स किस अथॉरिटी के एडवाइस पर बनते हैं, कैग और सीजीए का जो रोल है वो, ये आपके गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990 है। यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक फंड और कैश बेसिस अकाउंटिंग और गवर्नमेंट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, यानी कि अकाउंटिंग का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह इसमें है। नेक्स्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसीट्स एंड पेमेंट, जैसे नाम बता रहा है ये इसी के बारे में है। 1983 एक्सेप्ट सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ पार्ट 3, इसको छोड़कर बाकी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसीट्स और पेमेंट की बात हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पीएओ और डीडीओ के लिए है। तो गवर्नमेंट मनी को रिसीव करने और पे करने के जो डिटेल्ड प्रोसीजर है वो इसमें है। गवर्नमेंट को पैसा कैसे रिसीव होगा, चालान से, बैंक, आरबीआई, कैसे गवर्नमेंट पैसा कैसे पे करेगी, चेक से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, आरबीआई और पब्लिक सेक्टर बैंक का ऑपरेशनल रोल और कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट मनी, कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉल, रिसीट्स एंड पेमेंट के लीगल प्रोसेस, यानी कि ये बुक जो है ये मनी फ्लो जो है उसको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है सिविल अकाउंट्स मैनुअल का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके बारे में, सिविल अकाउंट्स मैनुअल, इसको हम CAM। तो ये पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेज, अकाउंट्स स्टाफ, डीडीओज, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, और यहाँ अकाउंटिंग स्टाफ के लिए एक हम कहें तो प्रैक्टिकल वर्किंग मैनुअल है ये। पीएओ और डीडीओ की डे टू डे जो क्या ड्यूटीज हैं, बिल पासिंग का प्रोसीजर, वाउचर की चेकिंग है, मंथली या एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करना, तो अकाउंट्स के कंपाइलेशन, बैंक रिकंसिलिएशन और इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर गवर्नमेंटल एडजस्टमेंट के बारे में ये है। तो सिंपल वर्ड में कहें तो क्या मतलब कि हाउ अकाउंटिंग इज एक्चुअली डन इन ऑफिस। नेक्स्ट है जनरल डायरेक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ अकाउंट। तो लिस्ट ऑफ मेजर हेड एंड माइनर हेड, यानी कि मेजर हेड, माइनर हेड जो नाम दिया गया है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं सेक्टर्स में सेक्टर्स में हो गया, सेक्टर के बाद सब सेक्टर, उसके बाद मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल्ड हेड, इस प्रकार जो हेड है क्लासिफिकेशन जो है मेनली वो दी गई है। यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर्स, ऑडिटर्स और ट्रेजरी स्टाफ है, पीए और डीडीओ सब के काम आती है। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो क्लासिफिकेशन और क्लासीफाई करके उनको कोड जो दिया गया है, इनकी कोडिंग सिस्टम इस बुक में मेन आपका पर्पज है।
तो रिसीट्स के कौन से हेड होंगे, एक्सपेंडिचर के हेड कौन से होंगे, मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल्ड हेड, इन ये सारे उसमें दिए गए हैं। तो कौन सा खर्चा किस हेड में बुक होगा। तो एक पूरी गवर्नमेंट में जो क्लासिफिकेशन है वो एक जैसी हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसका इसमें जो हेड दिए गए हैं सब वही लागू पूरे इंडिया में हैं। नेक्स्ट जो है रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन, किसके ऊपर, यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स। जैसा कि नाम बता रहा है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, अकाउंट्स का फॉर किसके लिए, सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज, उनके लिए जो यूनिफॉर्म फॉर्मेट है अकाउंट्स का, उसका ये सीजीए की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो लिंक के लिए बताया गया है। तो इसमें है क्या, सेंटर की जो ऑटोनॉमस बॉडीज है, यूनिवर्सिटीज, बोर्ड, सोसाइटीज, इंस्टीट्यूट्स, उन ऑटोनॉमस बॉडीज के अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी और कंपैरेबिलिटी वो यहाँ पर आए, ये उसका पर्पज होता है। तो बैलेंस शीट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है। तो अकाउंट्स की जो प्रेजेंटेशन का क्या स्टैंडर्ड होगा, ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो इसका जो यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ अकाउंट जो दिया गया है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट बॉडीज होंगी लेकिन उनका सेम अकाउंटिंग फॉर्मेट होगा, तो उसके लिए ये है। तो इसीलिए उनके जो फॉर्मेट वगैरह वो प्रिस्क्राइब किए होते हैं। तो जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनका अकाउंटिंग सिस्टम जो है, अकाउंटिंग फॉर्मेट है, वो सेम रहे। नेक्स्ट है सस्पेंस मैनुअल। जैसा कि नाम है कि सस्पेंस, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में भी सस्पेंस आता है। एक टेम्परेरी एक जगह होती है, वहाँ पर टेम्परेरी रखते हैं, फिर इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये सस्पेंस मैनुअल है, यानी कि डिपार्टमेंटलाइज्ड जो अकाउंटिंग ऑफिसेज और जो पीएओ या अकाउंट्स का जो स्टाफ होता है, तो अकाउंटिंग में फिर कभी कोई टेम्परेरी या कोई अनक्लियर एंट्री है, उसको हैंडल करने के लिए इस सस्पेंस में एक टेम्परेरी डाल देते हैं। तो सस्पेंस हेड का जो डिटेल्ड कंसेप्ट यहाँ इसमें दिया गया है, पीएसबी सस्पेंस है, चेक्स एंड बिल्स के बारे में है, आरबीआई रिलेटेड एडजस्टमेंट यहाँ बताई गई हैं, और यहाँ पर जो माइनस डेबिट है या माइनस क्रेडिट का सिस्टम है वो बताया गया है, और टेम्परेरी एंट्रीज को फाइनल एड में एडजस्ट करने के बारे में बताया है। तो सस्पेंस का मतलब हम यहाँ बात करें कि क्या चीज़ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक है अकाउंट की, कि टेम्परेरी यहाँ लिख लेंगे, कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में चीज़ यहाँ बताई गई है। CPWD वर्क्स मैनुअल 2019 एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि जो वर्क्स मैनुअल है, सीधी सी बात है कि CPWD के का ये बुक है, तो CPWD स्टेट PWD गवर्नमेंट वर्क्स इंजीनियर्स हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, तो गवर्नमेंट वर्क्स का कंप्लीट एग्जीक्यूशन गाइड है। तो ये मैनुअल है, ये एग्जीक्यूशन गाइड है, इसमें वर्क्स की प्लानिंग है, एस्टिमेट्स की प्रिपरेशन, टेंडरिंग प्रोसेस, एग्जीक्यूशन, सुपरविजन और कंप्लीशन, ये सब इसमें दी गई हैं। तो इनके बारे में फिर ट्रांसपेरेंसी है, फाइनेंशियल प्रोप्राइटी की खुद का समझ कर करना है, और अकाउंटेबिलिटी इन वर्क्स है, ये सब यहाँ दिया गया है। तो सिंपल वर्ड में कहें कि वर्क्स कैसे करने हैं, उसके वर्क्स का ये मैनुअल है, ये एग्जीक्यूशन गाइड है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। फिर नेक्स्ट जो है वो CPWD अकाउंट्स कोड है, ये अकाउंट्स कोड है, वो वर्क्स मैनुअल था, यानी कि डिविजनल ऑफिसर्स और जो वर्क्स अकाउंट्स का स्टाफ जो हैं, इंजीनियर्स हैं, उनमें हम बात करें तो गवर्नमेंट वर्क से जो जुड़े अकाउंट मेंटेन करने के रूल हैं, ये अकाउंट कोड है, तो अकाउंट मेंटेन करने के रूल हो गए इसमें, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर बिल, रनिंग बिल है, फाइनल बिल है, वर्क्स के रजिस्टर है, स्टॉक, एडवांसेस, रिकवरीज, वो सब इसमें है। फिर ये रूल्स जो हैं, ये वर्क्स एक्सपेंडिचर की बुकिंग कहाँ करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, सिंपल वर्ड में कहें तो वर्क का पैसा कैसे अकाउंट होगा, ये अकाउंट कोड में दिया गया है। वर्क्स मैनुअल एग्जीक्यूशन है, रूल्स कैसे करना है, एग्जीक्यूटिव है। फिर इसके बाद दिया है 9th मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स 2019 पब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि सारी गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज हैं, टेंडर कमेटीज हैं,
परचेज ऑफिसर्स हैं उनके बारे में है कि गवर्नमेंट वर्क्स के लिए फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम, कि टेंडर की टाइप्स क्या हैं, बिडिंग प्रोसेस, बिड इवैल्यूएशन, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का प्रोसीजर, इन सब चीज़ों के मतलब इसके बारे में इस बुक में यहाँ मतलब इसमें दिया गया है। यहाँ पर इनके बारे में फिर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, टेंडर वगैरह की, तो वहाँ पर कंपटीशन का भी जिक्र होगा। फिर इकोनॉमी एंड जो फेयरनेस है वो होनी चाहिए। सिंपल वर्ड में जब वर्क अलॉट करना है, प्रोक्योर जो करना है, उसके कंसर्न यहाँ दिया गया है कि फेयर और ट्रांसपोर्ट प्रोक्योरमेंट सिस्टम हो गवर्नमेंट वर्क्स के लिए। तो ये जो 9 आपके सिलेबस के पर्पज से हम डिस्कस कर रहे थे। गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल की बात करें तो अकाउंटिंग का कॉन्स्टिट्यूशन है वो, और सीजीए के रूल्स प्लस जो कैम है, इसको हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का ये वर्किंग सिस्टम है। सिविल अकाउंट्स मैनुअल, जो मेजर हेड, माइनर हेड है और सस्पेंस, इन दोनों को मिला के कहें तो क्लासिफिकेशन और उसके आपस में हेड्स में एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी। सीपीडब्ल्यूडी का मैनुअल है और अकाउंट कोड है। तो जो मैनुअल है वो वर्क्स का एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, अकाउंट्स कोड है वो वर्क्स के अकाउंटिंग के बारे में है, और प्रोक्योरमेंट सीधी सी बात है कि टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपका जो पेपर 3 है गवर्नमेंट अकाउंट्स, ये आपका सिलेबस है। इसके बारे में सजेस्टेड जो रीडिंग्स दी गई है कि सीजीए की वेबसाइट पर जो पब्लिकेशन के जो लिंक है उसके अंडर में अवेलेबल है 1 to 4। 1 to 4 यही है हमारी गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट, सिविल अकाउंट्स मैनुअल एंड जनरल डायरेक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ मेजर हेड, माइनर हेड। उसके बाद बाकी जो है 5th 1 है, ये सीजीए की वेबसाइट पर है, मैनुअल्स एंड फॉर्म्स अदर बुक्स यहाँ बताया गया है। तो ये जहाँ अवेलेबल है वो लोकेशन बताई गई है कि आपको कहाँ से रेफर करना है। ऑल सजेस्टेड रीडिंग्स मटेरियल्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम मे बी रेफर्ड टू, यानी कि ये विद अमेंडमेंट, यानी कि ये नहीं कि जो पुराना रूल है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देकर आ जाएंगे। अमेंडमेंट्स जो हैं यानी कि लेटेस्ट जो आपके रूल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट अमेंडमेंट यानी कि जो भी नई चीज़ ऐड होकर आई है वो अमेंड होता है, बदलाव होता है, तो लेटेस्ट के साथ में ही आपको ये एग्ज़ाम लिखने हैं। तो पेपर 3 का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पर हो गया है कंप्लीट।